आपको क्या हाँ लगता है कि कोई कोई जब दो इंसान इतने प्यार से रहता है, इतना सब कुछ अच्छे से रहता है, और उसके बीच में अगर कोई तीसरा आ भी जाता है, तो वो तीसरे की गलती नहीं, चलो तीसरे की गलती है नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उस दूसरे में ऐसी क्या कमी दिखी कि वो तीसरे के पास गया? आपके लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में, आपके कुछ में, जिससे मुझे लगा कि नहीं, जो भी था वो लगा ना, ठीक है, मैं गया नहीं गया वो एक मे बी मिस्टेक था क्या नहीं था, गॉड नोज दैट। लेकिन उसके बाद भी, और क्यों गया पता है, उस समय भी कुछ नहीं था। और मैं तो दो चार लोग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो दो चार लोगों ने नाम बदनाम करना तब से शुरू कर दिया था जब कुछ था नहीं। तो भाई जब कुछ था नहीं और तभी बदनाम है, तो अब इससे अच्छा हो तब बदनाम हो कि तुम्हारा वो है, तुम्हारा ये है, तुम दूर रहो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम ये करो। अरे वो कुछ करता नहीं है तो इतने रिस्ट्रिक्शन है, करेगा तब क्या होगा? और बोल देखो बोल के ये ये तो चीजें जो हुई है ना, ये अपने आप नहीं हुई, ये बोल बोल के चीजें बढ़ी। चीजों में वक्त लगता है, उसको भी टाइम, मैंने बोला कि यार कुछ टाइम के लिए चाहिए। नहीं हो पा रहा है, सामने से कोई चीज डिस्कस नहीं हो पा रहा है, अननेसेसरीली बीच में पोकिंग आ रहा है कि कभी घर मेरा है, कभी पैसा तुम ले लो, कभी ये चैनल ले लो, कभी वो चैनल ले लो। कोई मैटर नहीं करता ये सारा चीज। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछो। हाँ ये पूछ रही थी आपने डीपी क्यों चेंज किया। मेरा पर्सनल हाँ कॉल है, वो मेरा पर्सनल रीजन है कि मैंने क्यों चेंज किया, तो मैंने कर दिया। आपको मनीषा से क्या आपत्ति है भाई। आप 10 दिन पहले उससे शादी कर रहे थे, बरमाला गिरी, सारी चीजें हुई, उसके बाद आप कह रहे हो मैं जेल चला जाऊंगा पर उसके साथ नहीं रहूंगा। इससे इस बारे में आपका क्या कितने कहना मिनट है। आपने वीडियो देखी? एक वक्त पे उन 237 घंटों के बारे में भी सोचना चाहिए कि कुछ तो ऐसा होगा। किसी को कोई सपना नहीं आता है जब आप कोई काम कर नहीं रहे हो। मान लो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिया से बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म और सामने से मेरे को रोज बोला जाए हर घंटे पे कि प्रिया से बात कर रहे हो, प्रिया से बात कर रहे हो, प्रिया से बात कर रहे हो, तो भाई ठीक है, मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ, तू जा। नॉर्मल चीज है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन आपको जब 10 लोगों के बीच में भी बोला जाए अरे ये तो प्रिया से बात करता है, अबे तू जा यार, तू जा यार, तो उस समय आपको सिचुएशन समझ में नहीं आती है। डिसरेस्पेक्टिंग और बार बार आपके ऊपर एलिगेशन जब लगता है, जब आप कुछ नहीं करते हो, तो इससे अच्छा यार भाई ठीक है, एक बार मन में वहम आ गया, देखो वो अपनी जगह गलत नहीं है, उसके मन में वहम आ गया, वो बार बार बोलेगी, लेकिन भाई मैं जिंदगी भर सुनने के लिए नहीं हूँ, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। जो बाकी के 237 घंटे नहीं देखे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है, और इसीलिए मेरी तरफ से तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया है। अब तो मैं, अब भाई हुक और क्रुक कुछ भी होगा, मैं जीवन भर घुसेंगे, जितना लोग बीच में बात बढ़ाएंगे। आज फिर से उन्होंने वीडियो डाल दिया है सामने से, तो इनसे चीज़ें खराब होंगी। किसी को एकदम से बिल्कुल आके बिल्कुल। इतना नहीं काट लेता है कि एकदम जाके चला जाएगा। अभी मैं इन सारी चीज़ों पे मैं जिक्र करूंगा एक दिन, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिलहाल मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, और मैं इंडिपेंडेंट। हमारे बीच में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, हम ही टैकल नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो लोग क्या कर सकते हैं बीच में? मैं तो अपना हर हाँ चीज कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज अच्छे से हो, कर रहा था कि ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी है। हाँ भाई गलती है, उसी बात की तो माफी मांगी है। गलती करी, उसने माफी मांगी, अब माफी नहीं मिलेगी तो जहर दे के मौत के घाट उतार दे, और क्या कर एक बात सकते पूछूं। हैं? देखो गलती मनीषा की भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मनीषा की गलती है, मनीषा की भी गलती नहीं है। उसके दिमाग में आ जाता है ये चीज कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। लेकिन जो चीजें हैं, अगर कोई अगर बात है, तो उस चीज को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, और बार बार उस चीज को ब्लेम किया जाएगा कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो अब सामने वाला बंदा हार के बोलेगा कि ठीक है, जब ऐसा लग रहा है तो सजा दे दो भाई। एक दिन अभी झेला, 2 दिन झोला, आप बोलो 10 दिन दो, आपको क्या पता कि पूजा वाले दिन भी ये चीज हुआ था? अब मैं बोलूंगा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, पूजा वाले दिन तो बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन केस लाइव के बारे में, जहां वो लाइव आए थे एक चैनल पर, प्रिया दीदी करके एक चैनल है उस पर लाइव आए थे। वहां आकर उन्होंने अपने कुछ मन की बातें रखी और कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने इस ब्लॉग में कहा कि हम ऑडियंस के कहने से कुछ नहीं करेंगे। अगर ऑडियंस हमें एक साथ रखना चाहती है और हम लोग अगर नहीं चाहते तो हम नहीं रहेंगे, और अगर हम दोनों का मन होगा तो चाहे भले ही ऑडियंस मना भी करे फिर भी हम लोग साथ में रहेंगे। तो बिल्कुल ये बात मुझे अच्छी लगी। बट हाँ, अगर आप लोगों को साथ में रहना है तो फिर एफर्ट भी आप लोगों को ही लगाने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में। पब्लिक एफर्ट नहीं लगाएगी। जैसे पब्लिक आपसे इतने दिनों से बोल रही है आप लोग एक साथ हो जाइए, सॉरी बोल दीजिए एक दूसरे को, रिलेशनशिप में ये सब मत कीजिए, तो वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर एफर्ट्स आप लगाइए अपने एंड से, दोनों लोग एफर्ट्स लगाइए। जब तक आप लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे आप लोग एक साथ हो ही नहीं सकते। वो बंदी को जो है इतने साल से ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो आप 10 दिन में ही परेशान हो गए। आप बोल रहे हैं कि मैं 10 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और वो बार बार मुझ पर शक कर रही है, तो उसका जो है अभी हक बनता है, क्योंकि उसको इतने साल से प्रॉब्लम हुई है, तो वो अचानक से उसके माइंड से वॉश नहीं हो सकती वो चीज़ें। वो एकदम से उसके दिमाग में ये नहीं आ सकता कि हाँ मेरा पति एकदम ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। तो उसको ये भरोसा आपको दिलाना होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे उसके अंदर ये भरोसा कोई ला ही नहीं सकता है। और आप जैसे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में पासवर्ड हाइड कर लेते हैं आप लोग, तो कोई भी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होगा आप पूरी दुनिया से अपने पासवर्ड हाइड करके रखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब आप एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक बेड पर सो रहे हैं, तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रांसपेरेंसी और विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप दोनों अपने पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे उसको तो डाउट ही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार उसके साथ हो चुका है, तो उसके दिमाग में एक कीड़ा हो गया है
कि कहीं फिर से मेरे साथ वो सब तो नहीं होगा जो पहले हो चुका है, कहीं फिर से ये मेरे को धोखा देकर तो नहीं चले जाएंगे। उसका जो डर है मेन मनीषा का वो ये है कि कहीं मैं इनको खो ना दूं, कहीं ये मेरे को छोड़ के ना चले जाए। तो मेन चीज़ उसका डर ये है। तो ये डर आपको उसका निकालना होगा उसके मन से, और जब तक ये डर नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और उसके मन में डर जब तक भी रहेगा आपको उतने दिन ट्राई करना होगा, क्योंकि उसने भी 2.5 साल या 2 साल ये चीज़ें झेली है, तो आपको भी उतना एफर्ट लगाना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं 10 दिन ट्राई कर लिया और उसे फिर भी डाउट हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप वो धीरे धीरे ही आपका जो प्यार भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी आपके रिश्ते में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ आप बोल रहे हैं कि उधर से भी कुछ कमी रही थी, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो 2-2.5 साल में तो वो कमी नहीं आई, 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद रिलेशनशिप में ऐसी क्या कमी आ गई आपको कि आपको दूसरे के पास जाना पड़ा? और जाना भी पड़ा तो एक ऐसे मैरिड वुमेन जो विडो वुमेन है उनके पास आप गए, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। आप बोलते हैं कि जब नहीं था तब भी डाउट किया जाता था, तो इससे अच्छा तो मैं चला गया। तो ये तो कहीं से भी लॉजिक ही नहीं बन रहा है कि आप के ऊपर कोई डाउट कर रहा है तो आप उस डाउट को हटाने के बजाय आप उस पर्सन मतलब किसी के भी पास चले जा रहे हो। तो ये मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगा। जो उसको धोखा मिला है मनीषा को, वो उस इंसान का 4 साल में जैसे उसकी शादी को हुई उसमें से 2 साल उसको धोखा मिला है, तो वो इंसान आपसे सिर्फ लॉयल्टी मांग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सचिन गलत है, उसको भी ऑफकोर्स हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई है तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसको भी अभी किसी के सहारे की जरूरत है। वो गलती की माफी मांग चुका है कि देखो मतलब धोखा हुआ है उसके साथ। ठीक है, जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं ना तो हमको दूसरा प्यार करने वाला चाहिए होता है, तो हमें जो धोखा मिला है उसको हमें रिकवर करने की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर हम पे कोई शक करता है हमें प्यार करने वाला जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो हमसे लड़ने लगे तो हम ऑटोमेटिक दूसरे बंदे के पास चले जाएंगे। ये कहने का मतलब सचिन भैया का जो मतलब है वो मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा। वो भी बहन के पास, जिनको वो मुंह बोली बहन बोलते थे, उन सब चीज़ों का तो खैर उनके पास जवाब नहीं है। तो बट मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों को अपने रिश्तों में आपस में टाइम देना चाहिए, जब तक ये लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अगर वो मनीषा आपके ऊपर डाउट करे तो आप दो उसे फोन, बोलो उसको कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो लो मेरा फोन चेक करो, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो। ठीक है, तो वो बात चलती है, बट दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो बंदा 2 साल से झेल रहा है उसको अचानक से आप बिलीव नहीं करा सकते, उसको टाइम लगेगा ये सब चीज़ें देखने में। उसको हल्का सा भी शक होगा तो वो आपको टॉन्ट मारेगी उस चीज़ के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बात करो। तो आपको उसे वो भरोसा दिलाना होगा। आप अपने रिश्ते में एक दूसरे को टाइम दीजिए और इस रिश्ते को और मजबूती से आगे रखिए कि आगे नेक्स्ट टाइम से कोई भी आपके बीच में ऐसे ना आ पाए। तो बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में। बाकी आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।